सावन के महीने में महादेव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है, जो आज 22 जुलाई से शुरू हो गया है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा से सभी रुकावटें, विशेषकर विवाह में आ रही बाधा का अंत होता है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं सावन में सोमवार का व्रत रखें, विधि विधान से पूजा करें तो उन्हें उनके अनुरूप सुंदर जीवन साथी मिलता है। साथ में भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। आप सभी को श्रावण के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप व्रत रखते हैं तो कथा अवश्य पढ़ें। सारा दिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, जो ओम नमः शिवाय है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार एक धनी व्यापारी था, जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बेशुमार धन दौलत थी, लेकिन धन से संपन्न होने के बावजूद वह बेहद दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह पुत्र की चाह में दिन रात भगवान शिव की आराधना करता था और हर सोमवार को व्रत करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, तो आप उसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह सुनकर महादेव ने पार्वती जी को बताया कि इस साहूकार के भाग्य में पुत्र के योग तो है ही नहीं। ऐसे में अगर इसे मैं पुत्र का वरदान भी दे देता हूँ तो वह बालक सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा। इतना सुनने के बाद माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि आप उसको वरदान दे दीजिए, अन्यथा वो भक्त आपकी पूजा करना छोड़ देगा। माता के बार बार कहने से भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन वह सिर्फ 12 साल तक ही जिंदा रहेगा। भगवान शिव से पुत्र का वरदान पाकर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी कम उम्र सोचकर वह दुखी हुआ। वह नित्य प्रति भोलेनाथ की आराधना करता रहा। 11 साल होते ही व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि जहां भी रुके यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़िए। इसी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, तो वह कान से काना था उसका वर। जब राजकुमारी के पिता ने उस साहूकार के सुंदर बेटे को देखा, तो सोचा क्यों ना सारी रस्म इसी से करा दी जाए। इसके बाद साहूकार का बेटा राजी हो गया और विवाह मंडप पे बैठ गया। विवाह के सभी कार्य संपन्न होने के बाद उसके बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक कान से काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा देखा, तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई और उधर मामा और भांजी काशी पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान साहूकार के बेटे के प्राण निकल गए और यह देखकर उसके मामा रोने लगे। उस समय भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु, ये कौन रो रहा है? तब उन्हें पता चला कि यह वही शिव जी के वरदान से जन्मा व्यापारी का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी दोबारा इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण चले जाएंगे। काफी प्रार्थना के बाद शिव जी ने उस बालक को जीवित कर दिया और वह बालक ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उठ बैठा और सब पत्नी मामा भांजे अपने नगर लौट आए। साहूकार को बहुत प्रसन्नता हुई। शिवजी ने उन्हें सपने में बताया कि वो उनसे प्रसन्न हैं। आप भी इस कथा का आनंद लें। धन्यवाद।